हिमाचल प्रदेश में आज क्या कुछ खास रहा है, सभी बड़ी लेटेस्ट अपडेट के साथ हम जुड़ चुके हैं। और आज की सबसे बड़ी जो खबर है वो कर्मचारियों को लेकर के हैं। कर्मचारी जो है वो काफी लंबे समय से कुछ मांगे उनकी है। कुछ जो बेरोजगार युवा है जो काफी लंबे समय से जो है वो राह ताक रहे हैं, कब उनका रिजल्ट आएगा वो आपको बताएंगे। जो बैच वाइज रिजल्ट है वो कब आएगा वो आपको बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ी जो खबर है, बीते कल हिमाचल दस्तक ने आपको एक खबर ब्रेक की थी और एक्सक्लूसिव खबर आपको हमने बताई थी कि जो पंजाब के दो लोग थे जिन्होंने टैक्सी चालक को जो है वो मारा था, मौत के घाट उतारा था, उसमें आज नया मोड़ आ गया है। और क्या नया मोड़ है आपको बताते हैं। पंजाब के दो लोगों ने कैसे टैक्सी चालक को जो है वो मौत के घाट उतारा, उसका पूरा आपको हम अपडेट बताएंगे। शिमला से पंजाब के दो युवकों को मनाली घुमाने ले गए थे टैक्सी चालक और 25 जून को हत्या कर दी गई थी। देखिए बड़ी खबर है, 25 जून को ही जो है उस टैक्सी चालक की हत्या कर दी गई थी। 24 तारीख को ये गए थे, 25 को वापसी आ रहे थे। जिन युवकों को वो घुमाने ले गया था उन्होंने 15,000 रुपए के लिए जो है वो उसकी जान ले ली। और इसके अलावा आपको बता दें, मनाली घुमाने के बाद लौटते वक्त जब वो बिलासपुर के घाघस के आसपास पहुंचा तो उसने वहां पर उसको अंजाम दिया। आरोपियों ने टैक्सी चालक को बिलासपुर में पहले चाय जो है वो पीने के बहाने रुकवाया, उसके बाद अपहरण करके जो वहां पर गाड़ी है पहले चालक का जो है वो गमछे से गला घोंटा और बाद में पत्थर मारकर जो चेहरा है वो बिगाड़ दिया और पूरा जो चेहरा है वो खराब कर दिया। इसके बाद शव को पंजाब के कीरतपुर वो ले गए और वहां एक नहर में फेंक दिया। बीते कल ही पुलिस ने जो आरोपी है उनको पंजाब के जो मलेर कोटला जगह है और मुल्लापुर है वहां से गिरफ्तार कर बरमाणा लाया। और इनकी जो पहचान है वो जसकरण जोत 20 वर्ष का लड़का था और ये जो है वो निवासी गुरम तहसील डहलों लुधियाना का रहने वाला और गुरमीत सिंह 27 वर्ष इसकी उम्र है। इन दोनों ने जो है वो मिलकर हत्या की। प्रारंभिक पूछताछ में पता चला है कि आरोपियों ने टैक्सी चालक के पास 500 के काफी नोट देखे, उसके बाद इन्होंने हत्या का जो है वो प्लान बनाया। पुलिस के मुताबिक रास्ते में चाय पीने के बाद टैक्सी चालक का इन्होंने अपहरण किया और उसके बाद परिचालक की सीट पर बिठाया और कार को एक आरोपी खुद चलाने लगा और दूसरा जो है वो पिछली सीट पर बैठ गया और घाघस के आसपास उन्होंने चालक को जो है वो गमछे से गला घोंटकर हत्या कर दी। ये जो है वो जो मर्डर किया गया है, ये जो मर्डर है घाघस के आसपास किया गया है। इसके बाद सड़क किनारे पत्थर मारकर जो चेहरा है वो उसका बिगाड़ दिया और पीछे की सीट पर लेटाकर जो है वो कीरतपुर ये ले गए जहां एक नहर में शव को फेंक दिया। टैक्सी चालक हरिकृष्ण डोलरू गांव तहसील रामशहर जिला सोलन का ये रहने वाला था और जिसका बेटा है देशराज, उसने शिमला के सदर थाना में पहले 0 FIR दर्ज करवाई थी। उसके बाद ये जो मामला है ये बरमाणा थाना में जो है वो ट्रांसफर किया गया और देशराज के मुताबिक 24 जून को उनके पिता पंजाब के दो व्यक्तियों को जो है वो शिमला से टैक्सी में मनाली ले गए थे और 25 जून को वो दोनों पर्यटकों को लेकर के जो है वो मनाली से वापसी लौट रहे थे और 25 जून को करीब 8:20 पर जो है वो उनकी घर पर आखिरी बार बात हुई। उन्होंने बताया कि बरमाणा वो पहुंच गया हूं और सवारियां बिलासपुर छोड़ करके जो है वो मैं गांव आऊंगा। कुछ देर बाद फिर पिता को फोन किया बेटे ने, लेकिन जो है वो जवाब नहीं मिला। उसी रात को मोबाइल जो है वो बंद हो गया। 26 जून को जो पिता है उसकी तलाश में जो बेटा है वो दाड़ला घाट, भराड़ी घाट और बरमाणा की ओर गया। उसके बाद पुलिस इस पूरे मामले को देख रही थी। आज पुलिस से प्राप्त जो नई सूचना, इसमें तो हमने आपको बता दिया था पिछले कल भी जो ये चीजें हुई है। आज पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिन पत्थरों से टैक्सी चालक को मौत के घाट जो है वो उतारा गया वो पत्थर मिल गए हैं। पुलिस ने बागी बिनौला के पास से हत्या में प्रयोग किए गए जो दोनों पत्थर है वो बरामद कर दिए हैं और गला घोंटने के बाद पत्थरों से जो है वो चेहरे और जो सिर था वो पूरा उन्होंने जो है वो कह सकते हैं आप कोई पहचाना ना जाए शब, वो उन्होंने उस पर काफी प्रहार किए थे और पत्थरों को जो है वो जांच के लिए जो फॉरेंसिक लैब है वहां पर भेजा जाएगा और कीरतपुर के पास नहर में जो है वो जो शव है उसकी तलाश जारी है। जो सूचना हमारे पास है शव अभी भी नहीं मिला है। जो गोताखोर हैं उन्होंने आज काफी डुबकियां लगाई लेकिन शव नहीं मिला है। सोचने वाली बात है, पंजाब के दो पर्यटक पहले शिमला आते हैं और शिमला में एक टैक्सी बुक करते हैं और टैक्सी बुक करने के बाद यहां से 24 तारीख को जाते
जाते हैं मनाली, फिर मनाली से 25 को वापसी आते हैं। जब वो वापसी आ रहे थे तो बरमाणा के आसपास जो है वो बिलासपुर के आसपास जब वो आ रहे थे तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे पैसे टैक्सी चालक के पास 500-500 के नोट हैं, केवल 15,000 के आसपास जो पैसे उसके पास थे, उसके चक्कर में जो है वो मर्डर कर दिया। इससे जो है वो थोड़ा सा तनाव भी हुआ। हालांकि 2 स्टेट का मैटर आजकल काफी वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, आपने देखा, लेकिन उस चीज से इसको नहीं जोड़ा जाना चाहिए। ये जो मैटर है एक 20 साल का लड़का है, एक 27 साल का लड़का है, 2 आरोपी है जिन्होंने मौत के घाट उतारा है। दोनों जो है वो पुलिस के गिरफ्त में है, पकड़ लिए गए हैं और उन्होंने पुलिस को बता दिया है हमने शव को यहां फेंका, लेकिन शव तो अभी नहीं मिला है। लेकिन जिससे उनको मारा गया था पत्थर वो मिल गए हैं। और जो गमछा जिस प्रकार जिस गमछे से मारकर उन्होंने गला घोंट कर जो है हत्या की है, बहुत सोचने वाली बात है। प्रदेश देवभूमि है, शांत प्रदेश है, और यहां पर जब ऐसी घटना होती है तो फिर वो काफी जो है वो चिंताजनक है। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर को लेकर के। अभी तक हिमाचल में 30,000 लोगों को, देखिए जो बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, देखिए अभी तक जो हिमाचल है वहां पर 3,000 लोगों को जो है वो ओपीएस मिलना शुरू हो गई है और 5,000 जो फॉर्म हैं वो एजी ऑफिस पहुंच गए हैं। और रेगुलर होने के बाद देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, 3,000 तो वो लोग हैं जिनको ओपीएस मिलना शुरू हो गया, जिन्होंने ओपीएस का फॉर्म भरा था। और इसमें जो पहले क्राइटेरिया था वो ये था कि जो कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड है उसके बाद जो रेगुलर है, आप रेगुलर होकर के आपको 10 साल जो है वो उसके लिए चाहिए थे। अब कॉन्ट्रेक्चुअल जो पीरियड है उसको भी गिना जाएगा ओपीएस में। ये हाईकोर्ट से जो है फैसला आया है। उसके बाद सरकार ने एक जो नोटिफिकेशन है वो 10 जून को निकाली नोटिफिकेशन, और नोटिफिकेशन निकालने के बाद जो कोर्ट का फैसला आया था उसके बाद जो नई खबर इसमें है वो ये है कि प्रदेश में 30,000 ऐसे नए लोग हैं जो पहले ओपीएस में नहीं आ रहे थे क्योंकि उनका 10 साल का जो पीरियड है वो पूरा नहीं हो रहा था, लेकिन अब राहत मिल गई है। जो कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड है वो उनका जुड़ रहा है। तो सूचना ये है कि 30,000 से अधिक जो लोग हैं उनको भी ओपीएस मिलेगी। और इनको देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिन्होंने जो है वो अभी एक जो फॉर्म है वो आपको देना है, तो 9 जुलाई आखिरी डेट है ऑप्शन चुनने की। आप जो है वो दे दीजिए अपना फॉर्म और फिर आपको जो है वो जो कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड है वो उसमें जुड़ जाएगा और आप भी जो है वो ओपीएस के हकदार हो जाएंगे। तो ये बड़ी खबर है ओपीएस को लेकर के, आपको हमने बता दी। इसके अलावा बात करें दूसरी खबर को लेकर के, तो दूसरी खबर में जो हमारे पास खबर है वो कर्मचारियों को लेकर के हैं। अब जो कर्मचारी, जिस प्रकार से सोशल मीडिया पर काफी खबरें चल रही है और कर्मचारी असमंजस में है कि क्या साल में जो रेगुलराइजेशन है वो कर्मचारियों का 2 बार होगा, 1 बार होगा, तो कर्मचारी असमंजस में है। अब देखिए अगर जो है वो 1 साल में देखिए 1 ही बार जो है वो कर्मचारी रेगुलर होता है तो उससे जो कुछ एक कर्मचारी है उनकी चाहे वो सैलरी हो या फिर सीनियोरिटी, इसमें उनको काफी घाटा हो सकता है। तो अब कर्मचारी जो डिमांड कर रहे हैं वो ये डिमांड कर रहे हैं कि 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर दोनों जो तिथि है उसमें, देखिए सितंबर जो होता है और जो मार्च होता है, उसके बाद जो है कर्मचारियों की लिस्ट निकलती है और लिस्ट में जो है वो जिनका 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पूरा हो जाता है वो फिर रेगुलर हो जाते हैं। तो अभी जिस प्रकार से सोशल मीडिया पर अभी असमंजस चल रहा है, कर्मचारी जो प्रॉपर एक नोटिफिकेशन होती है वो नहीं आई है। जो एनजीओ फेडरेशन के स्टेट प्रेसिडेंट है प्रदीप ठाकुर, उन्होंने सरकार से ये मांग की है कि साल में जो है वो 2 बार कर्मचारी जो है वो रेगुलर होने चाहिए। इसको लेकर के वो सीएम से भी मिले हैं, डिप्टी सीएम से भी मिले हैं, जो मिनिस्टर हैं उनसे भी मिले हैं। तो कर्मचारी साल में 2 बार रेगुलर जो है वो होने चाहिए, उनकी मांग है। इसके अलावा बात करें एक और खबर को लेकर के, और जो दूसरी महत्वपूर्ण खबर है, देखिए सरकार से जो मांग की हमने बताया, दूसरी महत्वपूर्ण खबर को लेकर के बात करें तो राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल का एक बड़ा बयान सामने आया है। पिछले दिनों जो है वो सरकार और राजभवन के बीच थोड़ा टकराव और थोड़ा सा जो है वो एक मतभेद वाली जो खबरें हैं वो सोशल मीडिया पर आई थी। आज राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने जो बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि एक मंत्री के बयान से कुछ गलतफहमी हुई थी और सरकार और राजभवन के बीच कोई भी मतभेद नहीं है। राजभवन के पास कोई भी ऐसी पत्रावली नहीं थी जिसका जो है वो जिक्र किया जा रहा था, वो पहले ही सरकार को जो है वो टिप्पणी के लिए भेज दी थी। इसमें मंत्री के बयान से जो है वो गलतफहमी हुई थी जो सीएम से मिलकर दूर कर ली गई है। ये बयान आज सोलन में दिया है शिव प्रताप शुक्ल ने, राज्यपाल है प्रदेश के। उन्होंने कहा कि कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने के जिस प्रकार से बयान दिया था उसके बाद जो है वो कहीं ना कहीं जो नाराजगी थी वो उन्होंने जाहिर की थी। लेकिन जो एक बड़ा मैटर है कुलपति को लेकर के, कुलपतियों की जो नियुक्ति होनी है राजभवन के स्तर पर फाइल लटकी हुई, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस पर राज्यपाल ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा था कि फाइल राज्य सरकार के पास है और राजभवन का कुलपति की नियुक्ति न हो पाने में कोई दोष नहीं है। और राजभवन चाहता है कि जल्द से जल्द कुलपतियों की जो नियुक्तियां हैं वो की जाए। और राज्यपाल ने
यह भी स्पष्ट किया था कि वे कभी भी नियमों का उल्लंघन कर कोई काम नहीं करेंगे। और उसके बाद जब मुख्यमंत्री मिलने गए तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्यपाल शिव प्रताप से मुलाकात के बाद कहा कि राज्यपाल ने कुलपति की नियुक्ति से जुड़ी जो फाइल है वो राज्य सरकार को भेज दी है। ये फाइल 4 महीने पहले जो है सरकार के पास आ गई थी, किसी कारण की वजह से ये लॉ सेक्रेटरी के पास फाइल थी। अब मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल जो चाहते हैं, जो जिस प्रकार से जो उन्होंने मांग की है कि मेरे पास फाइल नहीं है और जो कुलपति उसकी नियुक्तियां होनी चाहिए, जल्द से जल्द जो है वो विश्वविद्यालयों में जो कुलपतियों की नियुक्तियां हैं वो कर दी जाएगी। तो आज राज्यपाल ने ये स्पष्ट कर दिया है कि सरकार और जो राजभवन है उसके बीच कोई मतभेद नहीं है। जो एक स्थिति पैदा हुई थी उस स्थिति पर उन्होंने जो स्पष्टीकरण है वो दे दिया है कि क्यों ये मतभेद हुआ था। और उसके बाद जब सीएम मिलने आए तो उन्होंने भी जो है वो कह दिया है कि फाइल हमारे पास ही है, जल्दी नियुक्तियां कर दी जाएगी। इसके अलावा बात करें सीएम सुक्खू को लेकर के, सीएम सुक्खू आज देहरा विधानसभा क्षेत्र में धार, भटेड़, मसरूर, धनगढ़, बिलासपुर, सकरी, लोअर सुनहेल, इसके अलावा जो है वो हार, ये वहां पर जो है वो गांव है, इसके वहां पर थे। और कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी है कमलेश ठाकुर, उनके पक्ष में उन्होंने आज प्रचार किया, नुक्कड़ सभाओं में भाग लिया। उन्होंने इस दौरान भाजपा पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और अन्य जो भाजपा नेता है वो झूठ बोलने की उनको लत लग गई है। उन्होंने आरोप लगाया है जयराम ठाकुर दिन में सपने देख रहे हैं लेकिन भाजपा झूठ बोलकर सत्ता में नहीं आने वाली है। उन्होंने कहा है कि पहले जयराम ठाकुर 4 जून को हिमाचल प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाने का दावा करते रहे, लेकिन उनकी ये बात झूठी साबित हुई और अब भाजपा की जो सरकार है उसको बनाने की वो नई जो तारीखें हैं वो जाकर के जो है वो जनता के बीच जो रैलियां वो कर रहे हैं, जो नुक्कड़ सभाएं वो कर रहे हैं, उसमें बोल रहे हैं, वो इसको बोलकर अपना ही मजाक बनवा रहे हैं, ये उन्होंने कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि पूर्व विधायक होशियार सिंह देहरा की जनता को बताएं कि उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा क्यों दिया, अब दोबारा वो क्या जो है विधायक बनने के लिए क्यों चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि भाजपा नेताओं और होशियार सिंह ने उपचुनाव जनता पर थोपा है। उन्होंने ये भी कहा है कि विधानसभा में कांग्रेस के पास 36 विधायक है, सीएम ने जो आज कहा है, और भाजपा किसी भी सूरत में जो है वो सत्ता में नहीं आने वाली है। उन्होंने आज होशियार सिंह पर एक बड़ा जुबानी हमला बोला, आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि होशियार सिंह ने अपनी विधायकी भाजपा को बेची है और दबाव में आकर विधायक पद से उन्होंने इस्तीफा दिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि पूर्व विधायक केवल अपने होटल रिजॉर्ट की चिंता लेकर के जो मेरे पास आते थे और जो जनता के काम है उसको लेकर के उन्होंने कभी मुझ तक जो है बात नहीं कही। तो उन्होंने कहा है कि रिजॉर्ट की चिंता थी उनको अपने और होटल की चिंता थी, बाकी जो यहाँ के विकास कार्य उसको लेकर के उन्होंने कभी भी नहीं कहा। और ऐसे में अब जो प्रत्याशी है कांग्रेस की यहाँ पर, जो हालांकि उनकी धर्मपत्नी है, उन्होंने कहा है कि उनके पक्ष में आप मतदान करें। उन्होंने वहां पर जो है वो कांग्रेस जब जनसभाएं नुक्कड़ सभाएं कर रहे थे तो उन्होंने आह्वान किया है वहां पर। तो कुल मिलाकर देखा जुबानी हमला बोला है और आरोप भी लगाया है। होशियार सिंह भाजपा के प्रत्याशी है वहां पर। इसके अलावा बात करें जयराम ठाकुर की नेता प्रतिपक्ष है, ये आज नालागढ़ में थे। भाजपा युवा मोर्चा ने आज एक विशाल जो बाइक रैली है वो नालागढ़ में निकाली है, शक्ति प्रदर्शन किया है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और भाजपा प्रत्याशी केएल ठाकुर भी मोटरसाइकिल पर निकले और आज नालागढ़ में जो है वो जयराम ठाकुर थे। उन्होंने कई जुबानी हमले बोले। उन्होंने कहा है कि तीनों सीटों पर भाजपा की जीत हो रही है और जिस प्रकार से इस सरकार ने 1.5 साल में जो काम पहले हो रहे थे उसको भी रुकवाने का काम किया है, तालाबंदी की है। इसके अलावा जो अभी लोकसभा में जो 61 हल्के थे वहां पर भाजपा को जो है वो लीड मिली है, जनता ने नकार दिया है इस सरकार को। और ऐसे में अब जो है वो जनता यहां पर जो प्रत्याशी है केएल ठाकुर उनके पक्ष में मतदान करेगी। उन्होंने भी आज जो है वो ये आह्वान किया है, दावा किया है वहां पर। और उन्होंने ये भी कहा है कि तीनों जो सीटें हैं उपचुनाव वाली वो भाजपा जीतेगी, उन्होंने दावा किया है। इसके अलावा बात करें और खबर को लेकर के, JOIT 817 JBT TGT का जो बैच वाइज का रिजल्ट है ये कब आएगा। पिछले कल भी जब हमने आपको खबर बताई थी तो काफी लोगों का ये कमेंट आए थे कि सर एक डेट बता दीजिए कब ये होगा। जो हमारी बातचीत हुई है उस हिसाब से JOIT 817 का जो एक तारीख है वो ये रखी गई है कि 15 तारीख से पहले इसका रिजल्ट निकाला जाए। ये कह सकते डेडलाइन आप कह सकते हैं 15 जुलाई है। तो ऐसे में आचार संहिता के बाद कभी भी JOIT का जो रिजल्ट है 817 का वो निकल सकता है। तो ये हमने बता दिया है आपको।
जेबीटी और जो टीजीटी का बैच वाइज का रिजल्ट आना है, उसमें भी महत्वपूर्ण जो अपडेट है, ये रिजल्ट बिल्कुल तैयार हैं। जैसे ही आचार संहिता खत्म होती है उसके बाद इसकी जो अधिसूचना है वो निकाली जाएगी, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण है और जो स्टेशन है वो मिल जाएंगे जी। तो हमारी जो बातचीत हुई है वो यही है कि इंतजार करना ही पड़ेगा आपको आचार संहिता खत्म होने का। उसकी वजह ये भी है कि कुछ ने ऐसे भी है, ये मैटर सिर्फ ऐसा नहीं है कि शिमला में आचार संहिता नहीं है तो यहाँ वालों को आप स्टेशन दे दीजिए, रिजल्ट निकाल दीजिए प्रॉपर, फिर ऐसा नहीं है। कुछ लोग जो लोग हैं उन्होंने एक जिला से दूसरे जिला में भी अप्लाई किया, तो उसके चलते पूरा जो मैटर है वो रुका हुआ है, तो इंतजार करना पड़ेगा आचार संहिता खत्म होने का। और एक और महत्वपूर्ण अपडेट, जितने भी पोस्ट कोड हमने बताए थे जिन पर एफआईआर नहीं है, ये भी 15 जुलाई के बाद इस पर भी राज्य चयन आयोग है वो रिजल्ट निकालेगा इसका, और चरणबद्ध तरीके से रिजल्ट निकाले जाएंगे। जो हमारी फोनिकली बातचीत हुई है ऑफिसरों से, उनका भी यही कहना है कि चरणबद्ध तरीके से रिजल्ट निकाला जाएगा। सरकार ने क्लियरेंस दे दी है, हरी झंडी दे दी है। हालांकि पहले जिस प्रकार से जो पूरा मैटर था, ये जो है वो एसआईटी इसमें गठित की गई थी, ये पुलिस देख रही थी इस पूरे मैटर को, तो अब जिस प्रकार से जिनमें कह सकते हैं आप एफआईआर नहीं है, जो हमने बताया था आपको 20 पोस्ट कोड, उनका रिजल्ट 15 जुलाई के बाद चरणबद्ध तरीके से निकलेगा। अभी ऐसा नहीं कह सकते हैं कि सारे जो 20 पोस्ट कोड उनका एक साथ रिजल्ट निकलेगा, चरणबद्ध तरीके से, यानी एक पोस्ट कोड 2 पोस्ट कोड के जो है वो रिजल्ट निकाले जाएंगे धीरे धीरे करके, लेकिन रिजल्ट निकलेंगे। जिन पर एफआईआर है उनके लिए जो स्पष्ट खबर आपको बता देते हैं, हम कोई ऐसी जो है वो मिलावट वाली खबर नहीं बताएंगे, सीधी खबर बताएंगे, उनको इंतजार करना पड़ेगा। और इसलिए इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि कुछ में एफआईआर है, तो वो जो चीजें चल रही है उसके लिए आपको जो है वो थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। बाकी जेआईटी का बता दिया है हमने आपको, जेबीटी टीजीटी का बता दिया है जी। इसके अलावा बात करें एक और खबर को लेकर के, कुल्लू के समीप देर रात गांधीनगर में 6 गाड़ियां जलकर राख हो गई और इससे लाखों का नुकसान हुआ है। बहुत दुखद खबर है। कुल्लू जिला मुख्यालय स्थित गांधीनगर नाला में बीती रात आग लगने से 6 गाड़ियां जलकर राख हो गई। इन गाड़ियों को कुल्लू भुंतर मुख्य सड़क के साथ नाला के जो समीप है वहां पर खड़ी किया गया था, गाड़ियों को खड़ा किया था। आग की घटना में जो हमारे पास सूचना है लगभग 20 लाख रुपए का नुकसान हुआ है और यहां पर जल रहे कूड़े के कारण अचानक गाड़ियों में जो है वो चिंगारी भड़क उठी। दमकल विभाग की जो टीम है वो भी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक बहुत नुकसान हो गया था। ये जो घटना है ये बीती रात करीब 2 बजे की घटना है और कूड़े के चलते, जो कूड़ा जल रहा था उसके चलते अचानक एक गाड़ी में आग लग गई। इसके बाद जो अन्य गाड़ियां हैं उसमें जो है वो आग की लपटें उठी और यहां से गुजर रहे एक वाहन चालक ने जो है वो ये नजारा देखा। उसके बाद जो है उनको पता चला, फिर दमकल विभाग की जो टीम है वहां पर पहुंची, उन्होंने जो है वो आग पर काबू पाया। जब दमकल विभाग के वाहन वहां पर पहुंचे तो जो लोग सोए हुए थे घरों में, रात की घटना है 2-3 बजे के आसपास, तो वो भी उठ गए और जब लोगों ने बाहर देखा तो गाड़ियों में जो है वो आग की लपटें उठ रही थी। और जो हमारे पास सूचना है 6 के आसपास जो गाड़ियां हैं उनको नुकसान हुआ है। राजेंद्र कुमार, मोहर सिंह, करम सिंह, ओमा देवी, देवराज, कुश भारद्वाज, इनकी ये गाड़ियां थी जो जल गई है। तो बहुत दुखद है जी। रात को खड़ी की थी गाड़ियां पार्किंग में, लेकिन किसे पता था सुबह के लिए गाड़ियां वहां पर मिलेगी नहीं, वो जली होगी। और वजह है कूड़ा करकट था, उसमें आग लगी हुई थी, चिंगारी भड़क उठी और उससे ये नुकसान हुआ है। इसके अलावा बात करें मौसम को लेकर के, प्रदेश में जो मौसम है वो कल और परसों ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि प्रदेश में अभी भी बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहां पर बारिश नहीं हुई है और अब जो मौसम विज्ञान केंद्र का अलर्ट आ रहा है, लोग ये भी कह रहे हैं कि सर ये बारिश हो क्यों नहीं रही है। तो पूर्वानुमान है जी, अगले 48 घंटे में भी जो है वो वर्षा होने का पूर्वानुमान है और इंद्रदेव से अब यही गुहार लगाइए कि बारिश हो जाए और जो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हैं अधिक नुकसान ना हो। महत्वपूर्ण यही है, अधिक नुकसान ना हो इस बारिश में। लेकिन जो किसान हैं, बागवान हैं, वो यही चाह रहे हैं कि बारिश हो जाए लेकिन ओलावृष्टि ना हो। और जो मौसम है ये अगले जो है वो 5 जुलाई तक, यानी मान लीजिए कल से नया महीना शुरू होने वाला है, तो ये 5 जुलाई तक मौसम खराब रहने वाला है। और अभी तक फिलहाल मानसून की जो बारिश है वो शिमला में अधिक हुई है, थोड़ा सा कुनिहार और अर्की के आसपास हुई है बारिश, जैसे ऊना है, हमीरपुर है। इसके हमीरपुर में एक बारिश हुई है थोड़ी अधिक, बाकी तो पूरे जिला में तो नहीं हुई है। तो लोग चाह रहे हैं कि अब चाहे वो मंडी का सुंदरनगर क्षेत्र हो या फिर आप कोई भी क्षेत्र ले लीजिए मंडी का जहां पर वर्षा नहीं हुई है, जैसे बद्दी नालागढ़ बहुत गर्मी है, तो लोग चाह रहे हैं कि वर्षा हो जाए। तो फिलहाल सूचना यही है कि अगले 48 घंटे ऑरेंज अलर्ट है, भारी से भारी वर्षा होने का पूर्वानुमान है। लेकिन ये जो पूर्वानुमान है स्टिक हो जाए, लोग यही कह रहे हैं। मौसम विज्ञान केंद्र ने पूर्वानुमान लगाया, जो मौसम विज्ञान वैज्ञानिक हैं, निदेशक भी है मौसम विज्ञान केंद्र के, उनसे जो हमारी बातचीत हुई है सुरेंद्र पाल, उन्होंने कहा है कि वर्षा होने का पूर्वानुमान है। तो ये मान के चलिए कि बारिश होने वाली है।
थोड़ा कुछ जगहों पर हो रही है, कुछ जगहों पर नहीं हो रही है, तो वहां पर भी हो जाएगी। तो मौसम का अपडेट यही था। बाकी जो महत्वपूर्ण सूचनाएं हमने आप तक पहुंचा दी है। और एक हमने आपको ओपीएस की खबर बताई आज। ओपीएस जो है वो जो 30,000 नए लोग हैं जिनको पहले नहीं मिलनी थी, और उसकी वजह ये थी कि 10 साल का जो एक होता है कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड के बाद जो रेगुलर जो होता है सेवाएं 10 साल वो जोड़ी जाती थी। लेकिन अब जो कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड है जो कोर्ट से फैसला आया उसके बाद वो भी जुड़ रही है। तो 30,000 के लगभग जैसे लोग हैं जिनको इसका लाभ होगा। कोर्ट से जो है वो डिसीजन आया है तो स्वाभाविक है अब उनको ओपीएस का लाभ मिलेगा। बाकी जो अभी तक ओपीएस मिली है, जिनको मिलना शुरू, जिनके खाते में पैसे आ रहे हैं, वो 3,000 लोग हैं। और जैसे जैसे जो कर्मचारी रिटायर होंगे सरकार पर तो इसका बोझ पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन ओपीएस अभी हिमाचल प्रदेश में मिलना शुरू हो गई है। 3,000 के आसपास आंकड़ा हमारे पास पहुंचा है और 5,000 लोगों ने अभी तक 4200-4300 के आसपास लोगों ने जो है वो अप्लाई किया है। तो ये ओपीएस को लेकर खबर थी। लेकिन फिर बात वही है, जो बिजली बोर्ड के कर्मचारी है वो काफी लंबे समय से कह रहे हैं कि ओपीएस बहाल कर दीजिए। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर ओपीएस बहाल जल्द नहीं हुई बिजली बोर्ड में तो फिर वो सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। अब देखना पड़ेगा, आचार संहिता लगी हुई है, इसमें तो संभव नहीं है कि आचार संहिता के बाद इनको ओपीएस मिलती है, लेकिन इनकी मांग है कि ओपीएस मिलनी चाहिए। कुछ एक जो लोग हैं वो कमेंट कर रहे हैं कि सर ये 930, 939 ऐसे पोस्ट कोड हैं, जैसे पोस्ट कोड 980 का ड्राइंग मास्टर का, जिन भी पोस्ट कोड में अभी FIR हुई है उनको इंतजार करना पड़ेगा। एक बार आप हो सकता है एक बार आप मिल लीजिए या फिर मिनिस्टर CM से, क्योंकि आप अपनी बात फिर से रख सकते हैं। ये बड़ा मैटर था। पहले 980 का जो रिजल्ट है वो कंडीशनल निकालने की सरकार ने बात कही थी, लेकिन वो बाद में बात नहीं बन पाई उसको लेकर के, और अभी तक रिजल्ट फंसा हुआ है ड्राइंग मास्टर वाला। और भी बहुत सारे पोस्ट कोड हैं जिनका रिजल्ट फंसा हुआ, जिन पर FIR है इनको तो इंतजार करना पड़ेगा, हो सकता लंबा इंतजार करना पड़े। जिन पर FIR नहीं है उनका रिजल्ट 15 जुलाई के बाद चरणबद्ध तरीके से आएगा। और पोस्ट कोड जो हमने बताई दिया जिनका रिजल्ट आने वाला TGT का बैच वाइज का, ये आ जाएंगे जी। जैसे आचार संहिता खत्म होगी उसके 1 सप्ताह के बाद संभावना है आने की।